इधर मेरे मैया गृहपति के कहने के अनुसार मैया जेतवन में पहुंच जाती है और बैठ जाती है, जहां पर विश्व गुरु भगवान तथागत गौतम बुद्ध जेतवन में ठहरे हुए थे। अपने भिक्षुओं के समेत पहुंच जाती है, 3 बार नमन करती है, कहने लगी है भगवान आंखें खोलो भगवान, हम आपकी शरण में आए। जब रोने लगी है, चीखने लगी है, तो तथागत कहने लगे बेटी कौन हो? मैया कहने लगी अरे तो भगवान में एक सेठ की कृष्णा गौतमी नार हूँ जो श्रावस्ती में रहते हैं। मेरे पति कपड़े का व्यापार करते थे, वो शहर में चले गए हैं और मेरी सास ने हम पति पत्नी को संतान न होने के कारण घर से बेघर कर दिया था। जब घर से बेघर कर दिया तो हमारे एक संतान ने जन्म लिया। आज मेरा बेटा भी हमें छोड़ करके चला गया है। भगवान मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर के आई हूँ। किसी ने हमसे कहा है कि आप दयालु हो, सबको जीवित करते हो, मैंने सुना, इसलिए आपके पास उम्मीद लेकर के आई हूँ। तथागत गौतम बुद्ध मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तथागत कहने लगे बेटी पागल मत बनो। अरे पागल मत बनो, इस संसार में जो भी आया है, इस संसार में जो भी आया है, जीना मरना निश्चित है, उससे एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। मैया कृष्णा गौतमी हाथ जोड़ने लगी है, कहने लगी है भगवान मैं यहाँ से खाली नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो अपने बेटे के साथ जीवित लेकर के जाऊंगी, वरना खाली नहीं जाऊंगी। मैं अपने प्राणों को यही जेतवन में त्याग दूंगी। तथागत बहुत समझाते हैं, जब वो नहीं मानते हैं तथागत सोचने लगे हैं, मंद बुद्धि से देखते हैं कि इस लड़की को अभी सांसारिक ज्ञान नहीं है, इस लड़की को अभी ये नहीं पता है कि इस संसार में कोई मरता जीता है या नहीं है। तो तथागत सोचने लगे हैं इस लड़की को संसारिक ज्ञान कराने के लिए। तथागत बोले हैं बेटी सुनो, बड़े मीठे शब्द में तथागत बोली है बेटी को संसार का ज्ञान कराने के लिए। तथागत कहने लगे हैं, मन में विचार करने लगे हैं, हमें लगता है ये बेटी नहीं मानेगी। तो उन्होंने अपने मीठे शब्दों से कृष्णा गौतमी से बोले हैं, और क्या बोले हैं ये ध्यान देते हैं। बोले हैं तथागत कि ऐसी कहीं बात समझाई। कृष्णा सुनो मेरी बात बेटी, समझाई और सरसों मुट्ठी भर के लइयो। माता बहनों ध्यान से सुनना, अब समझने वाली कथा तो अब है। आज तथागत समझाने लगी है बेटी, अगर तुम नहीं मानती हो एक काम
दिखाई दे रहा है इस श्रावस्ती नगर से एक मुट्ठी राई यानी सरसों लेकर के आओ। इधर कृष्णा गौतमी कहने ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा मैं अपने बेटे के लिए हर काम करने के लिए तैयार हूँ। इधर कृष्णा गौतमी चलने लगी है। जैसे कृष्णा गौतमी खड़ी होती है चलने के लिए, भगवान कहने के बेटी ठहर जा, पूरी बात तो सुनती जा, पहले सुन। कहने लगी भगवान अब क्या बात है? तथागत बोले बेटी पूरी बात तो सुन। और बोले ही अरे ऐसे घर से लाना लाई, अरे ऐसे घर से लाना लाई ऐसे। तथागत कहने लगे बेटी सुन, अरे जागर मौत का भाव नहीं आई, जागर मौत। भगवान शब्द तथागत गौतम बुद्ध ने कितने अच्छे शब्द कहे बेटी कि ऐसे घर से लाना राई और जागर मौत का भाव ना आई। आप धन बंधु माताओं बहनों अंदाजा लगाइए कि भला ऐसा कोई घर होगा जिस घर में आज दिन तक कोई मरा ना हो? बताइए कोई ऐसा घर है? नहीं है। अरे ऐसे घर से लाना लाई, जागर मौत का भाव नहीं आई। और सुन बेटी ऐसी चाहिए बेटी दिलाई, सरसों मुट्ठी भरने लगी। इधर चलिए कृष्णा गौतमी भैया में आज कृष्णा गौतमी चली है राई मांगने के लिए श्रावस्ती नगर में। अरे सुन कर की ताकत की मानी, सुन कर अरे आंखों में आई गौर के पानी, आंखों में भैया यहीं से लौटाना ठीक है। कि मैया बढ़ी आगे को जाई, सरसों मुट्ठी भरने लइयो। कहा है कि बेटी ये शाम में श्रावस्ती नगर दिखाई दे रहा है, इस श्रावस्ती नगर में जाओ और एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ। जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने इतने शब्द कहे तो कृष्णा गौतमी चलने लगी, कहने लगी ठीक है भगवान मैं अभी गई और अभी आई। तथागत कहने लगे बेटी ठहर जा, पूरी बात तो सुनती जा। तथागत ने कहा कि बेटी ऐसे घर से लाना राई और जागर मौत कभू नहीं आई। अब माताओं बहनों आप लोग बताइए कि इस संसार में इस भारत में कोई ऐसा घर होगा जिसके घर में कोई मरा ना हो? बताइए कोई ऐसा घर है जिसके घर में कोई खत्म ना हुआ हो? कोई है ऐसा घर? नहीं है। तो आज मैया पूरे श्रावस्ती में घूमती है और सरसों को मांगने लगती है, लेकिन मैया के सरसों तो मिल जाती है कृष्णा गौतमी को। जब सरसों लेकर के चलने लगती है तो उसे याद आने लगता है कि हमसे तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि ऐसे घर से लाना राई और जागर मौत कभू ना आई। तभी उसे याद आ जाता है तो उसने क्या किया है, पूछने लगी है बहन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में आज दिन तक कोई खत्म तो नहीं हुआ? बहन कहने लगी ओरी बहन हमारी कल माँ खत्म हो गई, कोई कहता है हमारा भाई खत्म हो गया, कोई कहता है हमारी पिता खत्म हो गए, कोई कहता है हमारा बेटा खत्म हो गया। तो इधर हुआ क्या है मेरे भैया? आज हुआ क्या है? आज मैया कृष्णा गौतमी चलने लगी। मानता हूँ मेरे थोड़ी देर की बात और मेरी विदाई हो जाए उसके बाद चली जाना, ठीक है? 5 मिनट और बैठ जाइए बस। आज मैया कृष्णा गौतमी लौट आती है, मन में विचार करने लगी
कि मैं तो अपने बेटे के लिए इतना उतावली, इतने परेशान, इतनी व्याकुल हो रही हूँ, लेकिन मैं जिस घर में गई हूँ उस घर में किसी की माँ खत्म हो गई, किसी का भाई खत्म हो गया, किसी की बहन खत्म हो गई, लेकिन मेरा एक बेटा मर गया तो मैं अपने बेटे के लिए व्याकुल हो रही हूँ। आज मैया को ज्ञान हो जाता है, आंसुओं को पोंछ लेती है, कहने लगी अब मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगी। तथागत गौतम की शरण में चली है मैया। इधर रोते 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 जेतवन में पहुंच जाती है। जैसे ही मैया जेतवन में पहुंची है, भगवान तथागत के सामने चरणों में सर रख देती है, नमन करने लगती है, भगवान मुझे माफ कर दीजिए। तथागत कहने लगे बेटी कुछ काम सौंपा था वो तुमने मेरे कार्य को किया है। कहने लगी भगवान आपके कहने के अनुसार, आपके कहने के मुताबिक हम जेतवनी में सरसों के राई के दाने मांगने के लिए गए थे भगवान, लेकिन मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला कि जिसके घर में आए दिन तक कोई मरा ना हो। भगवान मैं जिसके घर में गई किसी की माँ खत्म हो गई, किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी का पिता। तथागत कहने लगे कहो बेटी मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि इस संसार में अगर आई हो तो जीना मरना निश्चित है, तुमने मेरी बात को नहीं माना। कहने लगी भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे संसारी ज्ञान नहीं था, अब मैं घर लौट करके नहीं जाऊंगी और अब मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार ही कर दूंगी और आपकी शरण में आ जाऊंगी, मुझे अपनी भिक्षुड़ी बना लीजिए। तथागत आज बेटी कृष्णा को पंचशील का पटका डाल देते हैं, चीवर पहना देते हो और तथागत की शरण में कृष्णा गौतमी चली जाती। बोलिए भगवान बुद्ध की।